हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगे आपको। दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जो शुरुआत बाबूजी कल्याण सिंह करके गए थे। मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए इन 9 सालों के अंतर ढेर सारे काम किए हैं। अमित शाह का योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़ा बयान। योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने थे तब उन्होंने 3 चीज़ों का वचन दिया था। भारतीय जनता पार्टी के विचार, गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक सत्य के साथ पहुंचाना। तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर करोड़ों पिछड़ा समाज का कल्याण योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जैसे उज्ज्वल योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, हर घर जल योजना और अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। पहले सरकारें में भ्रष्टाचार चरम पर था, अब ऐसा नहीं है। दोस्तों, आप भी देखिए पूरा वीडियो समाचार दर्शन पर। क्या कहा योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने, और कमेंट करके जरूर बताएं अब की बार किसकी बनेगी सरकार, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। दूसरा, गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। आज मुझे बड़ा हर्ष है, ये तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। और दूसरा, बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा से ज्यादा मिली। उसके अलावे राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात करी, गरीबों को भी रिजर्वेशन दिया। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। ओबीसी पिछड़ा समाज के उद्योगपतियों के लिए कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की। संविधान संशोधन कर ओबीसी को, बैकवर्ड क्लास पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, ये जो शुरुआत बाबूजी कर गए थे, मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। एक और गरीब कल्याण का यज्ञ चलाया, दूसरी ओर पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, और तीसरा लक्ष्य था, तीसरा अधूरा काम था राम जन्मभूमि का मंदिर। पिछले कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्मभूमि के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया।
सरदेव बाबूजी सदैव कहा करते थे, जब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन पर विचार व्यक्त करने का जब भी अवसर मिला, तो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्टता से कही कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार, इन चारों का जो समुच्चय है वही एकात्म मानववाद है और इसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन जीने का कार्य किया था। यही संस्कार था जिन संस्कारों ने अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज हम सब जानते हैं जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी उनकी आत्मा उस समय जिस कार्य के लिए 1992 में मैंने राजसत्ता को छोड़ा था। आज वो सपना साकार हुआ है और यह कार्य इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार की ताकत जब आम जनमानस के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है तो हर मनोरथ पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं।